साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत। बहुजन समाज पार्टी की दो तीन खबरें जो अहम है उन पे हम चर्चा करेंगे। फिर वो खबर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा से रिलेटेड हो, जिस तरह से गुर्जर समाज के नेता को मौका दिया, वहीं बहुजन समाज पार्टी में लगातार जिस तरह ज्वाइनिंग हो रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी छोड़कर एक और नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल। वहीं पे आकाश आनंद से रिलेटेड जो खबरें चल रही हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी में पहले हम हरियाणा की खबर आपसे रूबरू करा देते हैं जो कि हमारे पास है। ये चेहरा आप देख रहे होंगे, युवा लड़का, इनका नाम है विशाल गुज्जर। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी में हरियाणा की जिम्मेदारी लगातार रणधीर बेनीवाल देख रहे थे, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए। उसके बाद हरियाणा के 4 प्रभारी बनाए गए। एक प्रताप सिंह जो जिला सहारनपुर के हैं, दूसरे नेत्राम गुड़गांव के हैं जो हरियाणा में है, विशाल गुज्जर जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये यमुनानगर के हैं, और दलवीर भान जो कैथल से हैं। बहुजन समाज पार्टी में जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं, वो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में पाल सैनी जोड़े जा रहे थे, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से विशाल गुज्जर को बहुजन समाज पार्टी से जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया एक्स पर मैंने जाकर देखा तो विशाल गुज्जर ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें सदस्यता ग्रहण करते हुए वो फोटो उन्होंने डाली। उसके बाद जिम्मेदारी का दौर बढ़ गया और विशाल गुज्जर ने ऑफिशियली इस पोस्ट को डाला कि आज मुझे बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के केंद्र प्रभारी बनाए जाने पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एवं आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा, और आदरणीय श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। लगातार बहुजन समाज पार्टी से विशाल गुज्जर लगे हुए हैं। उनके ऊपर भरोसा जताते हुए बहुजन समाज पार्टी ने फिर से विशाल गुज्जर को मौका दिया है और इस बार प्रभारी बनाकर बहुजन समाज पार्टी में पेश किया है। जिस तरह की जिम्मेदारी लगातार बहुजन समाज पार्टी में दी जा रही है, चर्चों में बनी हुई है, और ये पोस्ट साफ साफ बताती है कि केंद्र प्रभारी बनाना बहुजन समाज पार्टी में एक युवा को मौका देना काफी कुछ बयां करता है। ये खबर आई थी और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में हर समाज को जहां पर जिसकी संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी के तौर पर अब जिम्मेदारियों का दौर बढ़ रहा है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से एक फोटो और वायरल हुई जो कि दिल्ली से थी। वो फोटो ये थी, इसमें आप देख रहे हैं आगरा के जिला अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे, आगरा की कमेटी दिख रही है, और उसमें मुख्य कोऑर्डिनेटर नौशाद अली भी मौजूद दिख रहे हैं। उनके बीच में एक और शख्सियत दिख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता श्री तुलसी राम यादव एवं श्री शिवपाल जी के बहुत ही करीबी जो एक्सपर पोस्ट पड़ा हुआ है, और समाजवादी पार्टी छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। तुलसीराम यादव के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो शिवपाल यादव के बेहद ही करीबी में से एक माने जाते हैं, और समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की है। कहा जाता है समाजवादी पार्टी में जब दौर मुलायम सिंह यादव का था तो उनको जो मजबूती शिवपाल यादव देते थे वो शादी कोई दे पाता था। पार्टी को मजबूत, पार्टी कमेटी का गठन, हर चीज को शिवपाल देखते थे, और जो भी एक्शन या जो बदलाव करने होते थे शिवपाल का बहुत बड़ा रोल होता था। उन्हीं के खास व्यक्तित्व में से तुलसीराम यादव भी बताए जा रहे हैं। तो तुलसीराम यादव अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके की खबरें
निकल के सामने आ रही है। तमाम राजनीतिक व्यक्ति अब अपना रुख मोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं और रास्ता बनाते चल रहे हैं। एक और खबर थी जो समाजवादी के बीच में इस वक्त चल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो इंडिया अलायंस का गठबंधन लगभग खत्म पे दिख रहा है। जो बात राजपथ में सैयद कासिम सर ने काफी वक्त पहले ब्रेक की थी, तो इस बीच कई ऐसी खबरें हैं जो आपके बीच में आ रही हैं, और जो खबर सबसे पहले सामने आ रही है उसको राजपथ के द्वारा आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो चर्चे में बनी हुई है, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है। वो खबर है बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद की। जी हाँ, ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, अफवाहों का शहर गर्म है। कहा जा सकता है कि इस खबर से राजपथ अभी तारुफ नहीं। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में जो कमेटी बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो आकाश आनंद के द्वारा बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार तमाम चैनल ये खबर दिखा रहे हैं, मगर अभी हमें ये खबर में कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। तो कुछ वक्त पहले जब बसपा की ऑल इंडिया बैठक हुई, जो कि आप लोगों ने राजपथ पे देखा भी, और इस बैठक को बसपा सुप्रीमो ने स्वयं लिया था, और बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया कमेटी यहाँ मौजूद थी और उत्तर प्रदेश की पूरी कमेटी वहां मौजूद थी। जिम्मेदारियों का दौर तो बढ़ा था और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया। हर राज्य की जिम्मेदारी देखेंगे और हर राज्य की स्टडी करके वहां के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, पार्टी की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, लगातार फेरबदल पे जो बात करेंगे वो बातें ये बसपा सुप्रीमो के सामने रखेंगे। जिस तरह आप फोटो में देख रहे हैं, जरा एक बार देख लीजिए। यहां पर बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को जो अभी जिम्मेदारी दी गई है वो ये है, हर राज्य में जाके पार्टी की कमेटी को मजबूत करें। मगर खबर इस तरह से चलाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी में अब पार्टी की जो कमेटी गठित हो रही, जो टीम बन रही, वो आकाश आनंद स्वयं बना रहे, जिसका अभी कोई खबर से वास्ता नहीं है। ये खबर हमारे हिसाब से गलत है। अभी बहुजन समाज पार्टी में पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बसपा सुप्रीमो स्वयं देख रही है, और एक एक पार्टी के पदाधिकारी को पद और कर वो खुद बढ़ा रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुजन समाज पार्टी की जो मैंने पहले आपको खबर दिखाई, तो वो नौशाद अली स्वयं और जिला अध्यक्ष और वहां की कमेटी तुलसीराम यादव को लेकर दिल्ली गए और बसपा सुप्रीमो से मुलाकात कराई, उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई। तो कहीं ना कहीं ये खबर पता नहीं कहां से बनाई जा रही है, ये खबर कहां से आ रही है, ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि आकाश आनंद के पास जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बिहार, पंजाब, जिन राज्यों में चुनाव होना है उनकी कमेटी को देखेंगे और उस वहां पे कार्यक्रम करेंगे, वहां की कमेटी से मुलाकात करेंगे, और क्या कमेटी कितनी एक्टिव है, किस तरह से काम चल रहा है, उस पर बात करेंगे और वहां की कमेटी को मजबूत करेंगे, मतलब बल देने का काम करेंगे। यूथ लीडरशिप की तरह आकाश आनंद फिर से बसपा में वापसी हुई है। मगर अगर ये बात कही जा रही है तो ये खबर कई बड़े चैनलों पे चल चुकी है, मगर इसका कोई सूत्रधार नहीं है। मुझे नहीं लगता है बहुजन समाज पार्टी में अभी बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को लगाएंगे, क्योंकि अभी खुद वो पार्टी में तमाम फेरबदल कर रही हैं, दिल्ली से लोगों से मुलाकात कर रही हैं, डेली कमेटी वहां से बात होती है और डेली कमेटी से मुलाकात होती है। जो पार्टी में बदलाव होना है वो स्वयं बसपा सुप्रीमो अभी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसके आने वाले चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, और उत्तर प्रदेश को अभी वो स्वयं देख रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी में यूथ अट्रैक्शन के लिए और यूथ को एंगेज करने के लिए, यूथ लीडरशिप डेवलप करने के लिए आने वाले समय में हो सकता है बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को लगाएं, मगर पार्टी की जिम्मेदारी वो स्वयं देखेंगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अभी खुद ही देख रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक मंडल, एक नेशनल कोऑर्डिनेटर को दे रखा है, मगर अगर कहा जाए कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश की कमेटी में फेरबदल करने का मौका दिया गया, तो ये बात अभी सत्य नहीं है।
ये खबर कहां से आ रही है, इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि राजपथ को आप देखते हैं तो आपको मालूम है, राजपथ जब खबर पक्की हो जाती है तो उसको आपके बीच में रखने की कोशिश करता है। मगर फिलहाल जो खबरें आपके बीच में आ रही हैं, इसका दायरा जरूर चेक करना चाहिए। हालांकि अफवाहों का शहर गर्म करने में काफी लोग लग जाते हैं, मगर अभी बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे। फिलहाल आकाश आनंद को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, वहां की कमेटी को गठित करना है। अभी फिलहाल दिल्ली से बसपा सुप्रीमो खुद पार्टी के पदाधिकारियों से बात कर रही है, मुलाकात कर रही है, जो ज्वाइनिंग होनी है, जिन लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जुड़ना है, तो वो स्वयं जाकर वहां पर लोगों से मिला रहे हैं और ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, बिहार में चुनाव है और बिहार को लेकर बहुजन सुप्रीमो बहुत सक्रिय है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सारी विधानसभा पे बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वहाँ यूथ लीडरशिप जिस तरह से इंगेज है, उसको लेकर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई कि वहाँ की कमेटी को देखें, वहाँ की टीम को देखें और सारी खबरों से रूबरू कराएं। अगर कोई कमी है, नई चीजें कोऑर्डिनेट हो पा रही हैं, तो बसपा सुप्रीमो को कमेटी खुद वहां की इंफॉर्मेशन देगी या आकाश आनंद के द्वारा वहां की इंफॉर्मेशन दिलवाई जाएगी, जिन राज्यों में चुनाव होने और जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। तो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर के बीच में आकाश आनंद को लगाया गया, मतलब आकाश आनंद पूरे देश को 3 कोऑर्डिनेटरों में बांटा गया है। उसके बाद उनके ऊपर है आकाश आनंद, जहां भी जाएंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ये खबर थी जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपूत भारत के साथ। धन्यवाद।